Hello everyone, welcome to all of you in Deepakshri Biology. Good morning to all of you. Okay, how are you all? In previous classes we are study about some important topic which is related to this chapter, heredity and evolution. I hope that things are clear to all you. Have any query? आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं रही होंगे प्रीवियस क्लासेस में. जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए होंगे वो आई होप कि सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा. तो इन टुडेज क्लास वी आर स्टडी अबाउट मैंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मैंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना. तो मैंडल्स का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है. जैसे कि मैंने एज आई सेड टू ऑल ऑफ यू कि जब भी क्लास अटेंड करना हो तो जो भी टॉपिक में आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ उससे पहले से ही आप करके आओ. तो आप लोगों ने किया है ना पहले. आई कैन अंडरस्टैंड कि चाहे कितनी भी स्टडी कर लो पनेट स्क्वायर किसी को समझ में नहीं आ रहा. इसमें हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही मुश्किल होता है सारे बच्चों के लिए, है ना. तो आई होप कि इस लेक्चर में आप लोगों को वो क्वेरीज जो होगी वो क्लियर हो जानी है, ठीक है ना. अब हम देखेंगे कि मैंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है ना. क्या होता है मोनोहाइब्रिड, समझ रहे हैं. मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल. हाइब्रिड मतलब क्रॉस कराना, समझ रहे हैं ना. तो इन विच we take one character to have a breed, ठीक है ना. जब ब्रीडिंग कराने के लिए हम किसी एक कैरेक्टर को चूज़ करते हैं दैट्स कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ कि हम लोग सिंगल कैरेक्टर को लेंगे, सिंगल कैरेक्टर को लेंगे, है ना. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा ध्यान रखिएगा सिंगल कैरेक्टर को ही चूज किया जाता है, किसी एक सिंगल कैरेक्टर. और सिंगल कैरेक्टर क्या हो सकता है? कुछ भी. इट कैन बी हाइट ऑफ द प्लांट, है ना. कलर ऑफ द पॉट, ओके. शेप ऑफ द पॉट, कलर ऑफ द फ्लावर, एनीथिंग, ओके. बट हम यहाँ पे लेंगे प्लांट्स हाइट लेंगे, हाइट ऑफ द प्लांट्स लेंगे, ठीक है. प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टडी किया था हाइट ऑफ द प्लांट क्या होता है. क्या हो सकता है? टॉल हो सकता है. डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होगा? टॉल होगा. इसका जो ये क्या बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर क्या होगा? ड्वार्फ होगा. अंडरस्टैंड. अब देखिए इसका एलिल क्या होगा? इसका दोनों कैपिटल होगा और इसका दोनों स्मॉल होगा. क्लियर? समझ आ रही है बात? अब देखिए तो हम क्या करेंगे, जो टॉल और ड्वार्फ प्लांट मैंडल्स ने लिया दोनों को क्या किया? क्रॉस कराया, है ना. क्रॉस कराया. तो ये हो गया आपका एक प्लांट जो टोटली टॉल है. पहले तो उसने क्या किया कि टॉल प्लांट्स को क्रॉस कराया तो जितने भी प्लांट हुए सारे के सारे टॉल हुए. फिर उसने ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराया तो टोटल प्लांट्स क्या हुए? ड्वार्फ हुए. अब क्या करेंगे? इसको मिक्स करेंगे. तो टॉल लिया और ड्वार्फ लिया, दोनों जो दोनों उसका मतलब ट्रेट है उसको लिया. ध्यान दीजिएगा कैरेक्टर क्या है हमारा? हाइट. हमने किस कैरेक्टर को लिया है? हाइट को. बट इसका ट्रेट क्या हुआ? दो ट्रेट हुआ, एक टॉल हुआ एक ड्वार्फ हुआ. बात समझ में आ रही है ना. ये जो टॉल एंड ड्वार्फ है ये ट्रेट है, जो दो ट्रेट है, ठीक है ना. बट कैरेक्टर क्या है? ओनली एंड वन, हाइट. अंडरस्टैंड. तो क्या किया कि दोनों ट्रेट को इसने क्रॉस कराया, टॉल एंड ड्वार्फ को, ठीक है. अब क्या करते हैं इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मदर एंड फादर से 50% कैरेक्टर मदर का होता है और 50% कैरेक्टर फादर का होता है. अंडरस्टैंड. अगर मान लीजिए कि अगर 100 हम फादर का ले लिए और 50 मदर का ले लिए तो 150 हो जाएगा ना जी, आउट ऑफ 100, है ना. तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा. ऐसे नहीं होता है, 50% कैरेक्टर ही क्रॉस करता है, ठीक है ना. तो इसका जो जीन है
50% इसका हो जाएगा, 50% क्रॉस करेगा तो टी हो गया इसका और इसका हो गया स्मॉल टी। दोनों को क्या हुआ, क्रॉस कराया तो न्यू प्रोगेनी क्या बना, टी एंड टी। समझ आ रहा है। अब यहाँ पे हमको जीन क्या मिला है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। बट मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि कभी भी डोमिनेंट जो है वो खुद को एक्सप्रेस करता है। अंडरस्टैंड, यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, टी है, तो इसमें क्या होगा, ये खुद को एक्सप्रेस करेगा एंड क्लियरली ऑल प्लांट्स आर टॉल। ठीक है ना, सारे प्लांट्स क्या होंगे, टॉल होंगे। ऑल प्लांट्स आर, सारे प्लांट्स क्या होंगे, टॉल होंगे। ये क्या हुआ आपका F1 जनरेशन। क्लियर, ये आपका F1 जनरेशन हुआ। ठीक है, अब बात आती है कि हम क्या करेंगे। अब इसका क्या होगा कि इसका हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, इसी जीन को लेके हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। बात समझ में आ रही है। फिर उसका देखिए कैसे आता है, इसको हटा दो, कोई दिक्कत है, किसी को डाउट है? ओके, वैसे इसको हम साइड में लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है ना, इसमें से हमने लिया, ये टॉल हो गया, दोनों को क्रॉस कराया, है ना। ये क्या हो गया आपको, टी टी। ऑल प्लांट क्या हो गया, टॉल। अंडरस्टैंड, F1 जनरेशन हो गया। ये F1 से समझ आएगा, F1 जनरेशन। अब हम बात करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन का। ये इसको हम लिए टी एंड टी और इसको क्या कराएं हम, सेल्फ पॉलिनेट। मतलब प्लांट एक ही है और मतलब एक ही प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं, तो उसमें में मेल और फीमेल होगा। तो ठीक है, अब हम बात करेंगे पनेट स्क्वायर की। पनेट स्क्वायर के थ्रू, ठीक है ना, पनेट स्क्वायर के थ्रू इसको हम निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, पनेट स्क्वायर जो होता है ना, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, लेकिन जब तक समझ में नहीं आता है तब तक नहीं है। अगर समझ आ गया तो इससे मतलब अच्छा आपको लगेगा ही नहीं, मतलब लगेगा कि बस इसको निकालते रहे, है ना। तो इसी में बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और वो समझ नहीं पाते हैं कि रेशियो कैसे निकालना है, पनेट स्क्वायर को बनाना कैसे है ना, पनेट स्क्वायर बनाना कैसे है, रेशियो कैसे निकालना है, कैसे क्रॉस कराना है। दैट्स वाई दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट फॉर टू द अंडरस्टैंड। ठीक है ना, इसलिए ये चैप्टर काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है कि इसको कैसे हम करें, है ना, और बच्चे इससे भागते हैं। लेकिन समझ में आ जाए ना एक बार तो फिर भागने की ज़रूरत ही नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे अभी भी बने हुए हैं तो इसके पहले कि हम पनेट स्क्वायर शुरू करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और जो भी मतलब नीडी पर्सन हैं जो जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन्हें प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, चलिए फिर आते हैं हम लोग पनेट स्क्वायर में। तो ये रहा आपका पनेट स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, पनेट स्क्वायर। थोड़ा बड़ा बनाती हूँ ताकि आपको टोटली समझ आए। देखिए ये हो गया पनेट स्क्वायर। अब इसमें देखिएगा कैसे हम पुट करते हैं और कैसे इसको क्रॉस करते हैं और फिर हम फिनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालते हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर नहीं समझेंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे कभी। ये हो गया आपका मेल, ये हो गया आपको फीमेल। ठीक है, अब जो ये जीन है हम दोनों को अलग कर देते हैं, एलील को अलग कर देते हैं। हो गया, ये यहाँ दोनों को अलग कर दिए। ओके, अब देखिए क्या है, जो फीमेल है उसको हम मेल से क्रॉस कराएं, इस फीमेल को इस मेल से क्रॉस कराया, क्या मिला आपको, डबल टी। इस फीमेल को फिर इस मेल से क्रॉस कराया, है ना, तो क्या मिला आपको, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब इसको हम इससे क्रॉस कराएं तो हमको क्या मिलेगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। इसको इससे हम क्रॉस कराएंगे
तो क्या मिलेगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। बात समझिएगा कैसे क्रॉस कराना है। पहले पनेट स्क्वायर बनाना है, एक लाइनिंग ऐसे खींचनी है, ये क्रॉस करना है, यहाँ आपको मेल बनाना है, यहाँ आपको फीमेल बनाना है, ठीक है ना। दोनों जीन को यहाँ पे पुट कर देना है, दोनों एलील को और दोनों एलील को पुट कर देना है। फिर इनके बीच में एक और लाइनिंग करनी है। अब देखिए ये जब हम स्टार्ट करेंगे ये वाला, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे और यहाँ लिखेंगे, इसको इससे करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, इसको इससे क्रॉस करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, फिर इसको इससे क्रॉस करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, इसको इससे क्रॉस करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे। अंडरस्टैंड, समझ आ रही है ना बात। देखिए ऐसे, फिर इसको ऐसे करेंगे इससे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, है ना। ये रुक जाइए, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। ये क्या था, डबल टी था, ये टी था और यहाँ पे टी था। अब देखिए, अब हम इसमें कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा टॉल है। इसमें दोनों कैपिटल टी है तो ये क्या हो जाएगा, टॉल होगा। बताइए जल्दी, यहाँ क्या होगा, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, क्या होगा। बेवकूफ सब, डॉर्फ कैसे होगा। बताया ना कि कैपिटल टी है तो डोमिनेंट है ना जी, तो डोमिनेंट एलील क्या करता है, खुद को हमेशा एक्सप्रेस करता है। अंडरस्टैंड, तो यहाँ भी क्या होगा, टॉल होगा, फिर यहाँ भी क्या होगा, टॉल होगा। ये क्या है, दोनों स्मॉल टी है यानी ड्वार्फ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कोई मतलब डोमिनेंट है ही नहीं, तो एक्सप्रेस किसको करेगा, तो ये खुद को एक्सप्रेस करेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ड्वार्फ हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं कि इसका रेशियो कैसे होता है, समझे। रेशियो देखिए, हमारे पास कितना प्लांट है, टॉल कितना है हमारे पास, 1 2 3 टॉल है ना। अब देखिए ड्वार्फ कितना है, ड्वार्फ कितना है, 1 है। समझ आया बात। अब देखिएगा फिनोटिपिक रेशियो, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, ये क्या हो जाएगा आपको, 3:1। क्या हो जाएगा, 3:1। क्यों होगा, क्योंकि जो दिख रहा है, अपीयर हो रहा है, मतलब हम देख पा रहे हैं, है ना, तो वो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि 3 प्लांट जो है वो टॉल है और 1 प्लांट जो है वो ड्वार्फ है। इट मीन्स कि 3 प्लांट क्या है, टॉल है, एंड 1 प्लांट क्या है, ड्वार्फ है। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। अंडरस्टैंड, 3:1। अब देखिए जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसा एलील, दोनों कैपिटल एलील कितना है, 1 है। ऐसा वाला एलील कितना है, ऐसा वाला कितना है, 2 है ना, एक ये है, एक ये है। डबल स्मॉल टी कितना है, 1 है। तो ये क्या है, जीनोटाइप है, इसका जीन है, इसका 2 जीन, जो कैपिटल 2 जीन है वो 1 है, एक कैपिटल और एक स्मॉल जीन है वो 2 है। दोनों क्या है, स्मॉल, हाँ दोनों स्मॉल है, दोनों स्मॉल टी है, इसका जीन क्या है, 1 ही है ना। तो क्या रेशियो बनेगा, जीनोटिपिक रेशियो क्या बनेगा, 1:2:1, है ना। जीनोटिपिक रेशियो क्या बनेगा, 1:2:1। बात को समझिएगा फिर से, ठीक है ना। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है कि जो हमें दिखता है, अंडरस्टैंड, जो हमें दिखता है, हमारे को क्या मिला, 3 टॉल प्लांट मिला और 1 क्या हुआ, ड्वार्फ प्लांट मिला। दैट मीन्स कि इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1 होगा, है ना। जीनोटाइप क्या होता है, जीन जो मिला है हमको, डबल कैपिटल टी, 1 कैपिटल एंड 1 स्मॉल टी, एंड डबल स्मॉल टी, ये जीन हुआ। मतलब
ये हमको 1 मिला है, ऐसा वाला हमको 2 मिला है, ऐसा वाला 1 मिला है। तो जीनोटिपिक रेशियो की अगर बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1। अंडरस्टैंड, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, F2 जनरेशन हो जाएगा। ये क्या है आपको, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में बात करेंगे तो क्या होगा कि 25% आपको क्या हुआ, लंबा, मतलब कि ऐसा वाला जीन है, ठीक है ना। फिर 50% क्या हुआ, ऐसा जीन है, और 25% क्या हुआ, ऐसा वाला जीन है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए कि जो जनरेशन बदला, एक कैरेक्टर में ही जनरेशन बदला, तो एक हमको ऐसा वाला मिला ना, 3 क्या है, टॉल है, जीन अलग है लेकिन टॉल है, लेकिन एक उसमें से डिफरेंट हो गया, छोटा प्लांट हो गया, क्रॉस कराने के बाद छोटा प्लांट हो गया हुआ। तो ह्यूमन बीइंग से तो इतने सारे कैरेक्टर हैं, है ना। तो इसमें सोचिए कितना, मतलब जनरेशन वाइज कितने चेंजेस आते हैं। कभी भी हम अपने पेरेंट्स के कॉपी नहीं होते हैं। हाँ, समथिंग हो सकता है कि उनसे डिफरेंट हो, या तो उनसे ख़राब हो जाए या फिर उनसे अच्छे हो जाए, है ना। इट कैन बी, है ना, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चेंजेस जनरेशन बाय जनरेशन होते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में भी आप देख रहे हैं कि 3 प्लांट क्या हो गए, टॉल हो गए, बट एक क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। चेंजेस हुआ, जनरेशन वाइज चेंजेस हुआ। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, टोटल टॉल था, लेकिन सेकंड जनरेशन की बात करें तो क्या हो गया, एक ड्वार्फ हो गया। इज दिस क्लियर, बात समझ में आई, ठीक है ना। एनी डाउट, ओके। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर से अगर एक्स्ट्रा पढ़ाओगे बाउंस होने लगेगा, ठीक है ना। तो आज आप लोग इसको जाइए घर पे कीजिए और क्लियर कीजिए, बार बार बनाइए पनेट स्क्वायर, और खुद से इसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, ठीक है ना। और खुद से जेनेटिक जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालिए और मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जीनोटिपिक रेशियो, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसे कि मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो में सिंगल, मतलब सिंगल कैरेक्टर लेंगे। डाई मीन्स क्या हो गया, मतलब 2 कैरेक्टर, यानी कि हम डाई हाइब्रिड में 2 कैरेक्टर लेके और तब उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी करेंगे। तो जब तक आप लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ नहीं लीजिए और क्या कहते हैं पनेट स्क्वायर को बनाना नहीं सीख लीजिएगा, तब तक डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में नहीं आएगा। अंडरस्टैंड। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।